नमस्कार और प्रणाम आप सभी को। आज आप सबों के आशीर्वाद से जीवन का 35वां वर्ष हमने पूरा किया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम दोनों का एसोसिएशन यूं ही बना रहे, हमारे और आपके लोगों की मुस्कुराहट बनी रहे, हम हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहें, आप सभी के परिवारजनों में सुख शांति और खुशहाली आए। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 16 अक्टूबर, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुरार गैंगरेप मामले में आया नया मोड़, प्रेम प्रसंग पर पहुंचा मामला। बक्सर की महिला सिपाही ने पारिवारिक कलह में की आत्महत्या। बगेन के बराड़ी में विवाहिता की हत्या, 5 व्यक्ति नामजद। गोलंबर इलाके से युवक लापता, 4 दिनों से हो रही है तलाश। कोविड-19 के संक्रमण के कारण दुर्गा पूजा पर्व को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश। भादार गांव में छापेमारी कर सिकरौल पुलिस ने 30 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। बक्सर स्टेशन पर छापेमारी कर 180 कछुआ के साथ 4 तस्करों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। ब्रह्मपुर चौरास्ता बना जाम का केंद्र, घंटों लोग रहते हैं परेशान। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम उस मामले की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे जिसके बारे में पिछले कई दिनों से न केवल हम ज़िलेवासी बल्कि पूरा हिंदुस्तान अभी चर्चा कर रहा था, जिसके न्यूज़ को लेकर एबीपी न्यूज़ से लेकर रिपब्लिक भारत तक तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने इस मामले को कवर किया और आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं हमारे बक्सर ज़िले में जो चुनावी माहौल है वो भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एसपी नीरज कुमार ने जो जानकारी दी, उन्होंने अपने मामले अपनी तरफ से जो जांच पड़ताल की, उन्होंने पीड़िता से जाकर उसके बयान लिए और बयान बार बार बदलने के कारण एसपी नीरज कुमार सिंह को और हमारे बक्सर ज़िला प्रशासन को इस मामले में कुछ ना कुछ संदेहास्पद लगा। और फाइनली जो अभी डिसीज़न आया है, जो प्रशासन की तरफ से जो सूचना आई है, उसके मुताबिक ये जो गैंग रेप का मामला प्रकाशित किया जा रहा था, यह प्रेम प्रसंग का मामला था। और हुआ यूँ था कि जिस पीड़िता के साथ गैंग रेप का केस दर्ज कराया गया था, जिसके मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था, गिरफ्तार व्यक्तियों में भोला यादव और मीना राम शामिल थे। उन दोनों व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके बक्सर ज़िला पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया था। अभी जो जानकारी हासिल की गई है पीड़ित महिला के माध्यम से, ये प्रेम प्रसंग का मामला है और ऐसा बताया गया है कि जो कॉल डिटेल्स प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक राजपुर थाना के एक जलीलपुर गांव के व्यक्ति से पीड़िता का अपना कुछ प्रेम संबंध था और पीड़िता करीब एक वर्ष से अपने मायके में रह रही थी। उसका पति उससे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। इसकी खबर पीड़िता ने अपने प्रेमी को फ़ोन करके दी। तो जब ये खबर प्रेमी के पास पहुंची तो वो आत्महत्या करने की बातें करने लगा। बातचीत करने के दरमियान दोनों के बीच यह तय हुआ कि दोनों साथ जीवन बिताएंगे और इस क्रम में महिला ने अपने पुत्र को लेकर अपने घर से निकल पड़ी। दोनों के बीच में यह तय किया गया कि कुरान सराय में दोनों की मुलाकात होगी। स्त्री का जो प्रेमी था वो अपने मित्र के साथ कुरान सराय पहुंचा, जहां पर अपने पुत्र को लेकर वो स्त्री भी पहुंची थी। वहां से उस पुरुष ने उस स्त्री और उस बच्चे को लेकर अपने मित्र के साथ सोनपा पहुंचा, जहां पर इस पुरुष की फुफेरी बहन रहती थी। वहां पर पहुंचने के पश्चात उसने अपने फुफेरी बहन को उस स्त्री का परिचय अपने पत्नी के रूप में दिया। वहाँ पर कुछ समय उन दोनों ने गुजारा। इसी क्रम में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ। जो पुलिस ने हमें सूचना दी उसके अनुसार तकरीबन जब रात के 12 बजे तो फुफेरी बहन जो पुरुष की थी उसने इस बात का विरोध किया और उसने कहा कि आप पहले से विवाहित हैं, अतः आपको ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसी क्रम में पुरुष ने उस स्त्री से फिर कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है और उसी रात में वह उसे घर पर छोड़ने जाएगा। वहाँ से ऑटो करके अपने मित्र को लेकर और उस स्त्री को लेकर और उस स्त्री के पुत्र को लेकर वो लोग ओझा बरा उसके गांव की तरफ निकल पड़े। घर से कुछ पहले ही ऑटो से उस स्त्री और उसके पुत्र को उतार दिया गया। पुलिस की सूचना के मुताबिक उस वक्त करीब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। स्त्री ने वहाँ से अकेले जाने से मना किया। लोक लाज के डर से उसने ऐसा कहा कि वो अकेले घर पर जाएगी तो क्या बताएगी। इस क्रम में संभवतः दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुआ होगा, जिस क्रम में स्त्री ने छलांग लगा दी नहर में अपने पुत्र को लेकर। हालांकि अभी भी पुत्र की मृत्यु कैसी हुई इस पर संदेह बना हुआ है। पुलिस अभी भी इस मामले में गहन जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नहर में छलांग लगाने के कारण उस पुत्र की मृत्यु हो गई होगी। हालांकि छलांग उसने इसी कारण लगाया था कि वो अपनी भी जान देना चाहती है।
लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्यवश कहा जाए वह बच गई। अब ये मामला अभी भी कुछ पल के लिए रुका हुआ है जब तक उस युवक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती जो कि उसके साथ इस संबंध में शामिल है। अब उस युवक की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस और भी कुछ खुलासे करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि वास्तव में ये मामला क्या था और कहाँ तक ये पहुँचा। तो जिसको गैंग रेप करार दिया जा रहा था, ऑटो चालक और फुफेरी बहन के बयान के आधार पर यह इस मामले ने पूरी तरीके से एक नया रुख ले लिया है, एक नया मोड़ ले लिया है। बक्सर जिलेवासी ऐसी आशा कर रहे हैं कि पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी और इसके बारे में जो भी हकीकत होगी, जो भी सच्चाई होगी, वो बक्सर जिलेवासियों के सामने रखा जाएगा। क्योंकि न केवल अब ये हमारे बक्सर या बिहार तक सीमित रहा था, ये पूरे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ जा चुका था। अब आगे के जो अपडेट्स आएंगे, जो बक्सर जिलाधिकारी और एसपी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जो सूचनाएं आएंगी, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बक्सर ज़िले की रहने वाली एक महिला सिपाही ने पारिवारिक कलह में अपने जान को त्याग दिया है। उनकी पोस्टिंग भभुआ में थी। वो पांडेपट्टी, बक्सर पांडेपट्टी की रहने वाली थी। उनका मायका था और उनकी शादी बड़की बसौली में हुई थी। पुलिस लाइन आवास पर उन्होंने आत्महत्या की है। मंगलवार देर शाम की ये बात है। वहाँ पर ये बताया गया कि उस युवती का शव साड़ी से, पंखा से बांधकर लटका हुआ था। उनके पति का नाम धर्मेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो कि सीआरपीएफ में तैनात है और अभी उड़ीसा में कार्यरत है। वह अपने सास और अपने 1.5 वर्षीय बच्चे के साथ अपने पुलिस लाइन आवास पर रह रही थी। जब उस स्त्री के पिता को ये बात पता चली तो अवधेश कुमार सिंह जब पहुँचे भभुआ में तो उन्होंने ऐसा शक जाहिर किया कि कहीं ना कहीं जो परिवार में कलह थी, इसकी वजह से उनकी पुत्री ने आत्महत्या किया है। उनके अनुसार एक पैसे की बहुत बड़ी लेन देन का विवाद चल रहा था उनकी बेटी और उनके दामाद के बीच में। ऐसा उनका कहना है कि सर्विस लोन में बहुत सारा पैसा निकालकर अपने पति के कहने पर उनकी बेटी ने भसुर को वो रुपए दिए हुए थे और उसी को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण ये आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े हैं। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि पारिवारिक कलह में किस हद तक पति का दोष है या फिर जो ससुराल पक्ष के अन्य जन हैं उनका क्या दोष है। इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन एक बात जो अभी निकल कर आ रही है, जैसा मैंने कहा कि वो अपने सास और अपने 1.5 वर्षीय पुत्र के साथ अपने पुलिस लाइन में रह रही थी। 1.5 वर्षीय बच्चा, चाहे जीवन में आपके जितने भी तनाव थे, भले ही आप बहुत परेशान थे, भले ही पति या भसुर के माध्यम से या ससुराल जन के पक्ष से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी दी जा रही थी, लेकिन आपने अपने जीवन को समाप्त करने से पहले यह नहीं सोचा कि आपके कोख से जन्मा वो 1.5 वर्ष का बच्चा किसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा। एक बार भी किसी भी माँ को कम से कम एक बार तो ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो बच्चा अब किसके सहारे रह पाएगा। उसके सिर से तो आपने माँ का ममता का आंचल छीन लिया। वह बच्चा तो बेसहारा हो गया, वो बच्चा तो अब लावारिस हो गया। अब वो माँ के प्यार को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में कोई भी तनाव आता है तो आप कभी भी आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं। कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आप जब ये कदम उठा रहे हैं तो आपके जाने के पश्चात कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो 1.5 वर्ष का बच्चा सकुशल रहे, उसे प्यार मिले, परिवार की मोहब्बत मिले और इतनी मोहब्बत मिले कि माँ के बगैर भी वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। आगे बढ़ना चाहेंगे। बगेन के बराड़ी में एक विवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिसको दहेज हत्या का FIR किया गया है, जिसमें 5 जन को नामजद बनाया गया है। यह घटना मंगलवार रात की है। दहेज हत्या का मुकदमा पिता शिव शंकर यादव के द्वारा दर्ज कराया गया है। उनका ये कहना है कि 2017 में उनकी बेटी की शादी अरविंद सिंह से हुई थी, जो कि आर्मी में कार्यरत थे। उनको शाम के समय में फ़ोन से किसी ने सूचना दी कि ससुराल वाले भाग गए हैं घर को छोड़कर और उनकी बेटी मृत हो चुकी है। वो जब बराड़ी पहुंचे तो उन्हें वहां पर कोई ससुराल पक्ष का व्यक्ति नहीं मिला। हाँ, उनके पुत्री की लाश घर में अवश्य मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है ससुराल वालों पर और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बार बार उनकी बेटी के जो पति थे, जो उनके दामाद थे, वो बार बार बेटी को छोड़ने की धमकी दे रहे थे। उसकी सुंदरता के कारण बार बार उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं यह हत्या है कि आत्महत्या, यह तहकीकात के बाद पता चलेगा। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार ऐसा भी पता चल रहा है कि युवती ने आत्महत्या कर ली थी और कानूनी पचड़े में फंसने के कारण ससुराल वाले अपने घर को छोड़कर भाग गए। यह जांच का विषय है। डुमरांव SDPO के सिंह ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है
और हर बिंदु पर जांच चल रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदु को विचार में रखकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे, गोलंबर इलाके से एक युवक लापता हो गए हैं। 4 दिनों से परिजन बड़ी परेशान है। पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं। वो बड़ी परेशान है कि उनका बेटा गया कहाँ। बेटे की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। वीर प्रताप सिंह उनका नाम है। वह सुबह 4 बजे 12 अक्टूबर को घर से निकले थे सुबह की दौड़ लगाने के लिए, लेकिन वो घर पे लौट कर नहीं आए। अब परिवार वालों को ऐसा शक हो रहा है कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। हालांकि फिरौती की अभी तक कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि वह प्रयास कर रही है और उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस भले प्रयास करे, तलाश करे, लेकिन परिवार के जो जन की जो स्थिति होगी, सोचने वाली बात है कि जिनके घर का युवा चिराग, जिनके घर का नौजवान बेटा अगर 4 दिनों से लापता है तो माता पिता की स्थिति क्या होगी, ये समझने लायक है। हम आशा करते हैं कि पुलिस जल्दी से उस युवक की तलाश कर लेगी और जल्द से जल्द उन्हें सकुशल उनके घर पर पहुंचा देगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, कोविड-19 के संक्रमण के कारण कई सारे पर्व को रद्द कर दिया गया। अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार आ रहा है, इस बीच ये चुनाव का त्यौहार भी चल रहा है और चुनाव की ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। तमाम प्रत्याशी ज़ोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं, रैली आयोजित हो रही है। कई सारे बड़े नेता भी कई जगह पर पहुंच रहे हैं। तमाम हालांकि गाइडलाइंस ज़िला प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि चुनाव प्रचार में भी आपको कोरोना संक्रमण का ध्यान रखना है, लेकिन खैर इससे तो आप भली भांति परिचित है कि चुनाव में कितना ज़्यादा कोरोना के संक्रमण का ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल पूजा के विषय में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी निर्देश देते हैं वो बिहार सरकार का निर्देश होता है और बिहार सरकार का यह कहना होता है कि वो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करती है और केंद्र सरकार का ये कहना होता है कि वो WHO के निर्देश का पालन करती है। तो तमाम तरीके की परेशानियां हैं, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं। तो अभी जो हमारे ज़िले के लिए गाइडलाइंस आई है उसमें पूजा पंडाल सार्वजनिक जगहों पर नहीं बनाए जाएंगे, कोई सजावट या द्वार मंडप नहीं बनेगा, मूर्ति रखने के स्थान को छोड़कर बाकी स्थान को खुला छोड़ना पड़ेगा, उद्घोषणा के लिए लाउड स्पीकर्स का प्रयोग आप नहीं करेंगे, मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, जहां पर मूर्ति रखी जाएगी वहां पर फूड स्टॉल्स की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, नहीं विसर्जन जुलूस की अनुमति होगी, प्रशासन के नियमों के अनुसार विसर्जन का रास्ता, विसर्जन का जगह, ये सब तय किया जाएगा। 25 अक्टूबर विजयदशमी के दिन ही सभी को विसर्जन करना होगा। किसी भी प्रकार की सामुदायिक भोज या समारोह का आयोजन नहीं करना होगा, नहीं कोई समिति इनविटेशन कार्ड छपाकर और लोगों को आमंत्रण दे सकेगी। रामलीला का आयोजन नहीं होगा, रावण दहन का आयोजन नहीं होगा। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो या तो आप मंदिर में करेंगे या फिर अपने निजी आवास पर माता के प्रतिमा के स्थापना कर सकते हैं। यह पहला ऐसा मौका होगा जब हम ज़िलेवासी या फिर यूँ कहें कि पूरे हिंदुस्तान वासी दुर्गा पूजा के इस अवसर पर इस प्रकार से सुनसान देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें माँ का पूजा अर्चना करें, पूरे मन और हृदय से करें। लेकिन चुनावी रैलियों और गतिविधियों को देखकर निश्चित तौर पर भक्तजनों में निराशा है और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि चुनाव में जब इतनी छूट हो सकती है तो फिर पूजन में छूट क्यों नहीं दी जा सकती। सबके अपने अपने तर्क हैं, फिर भी हमें अपने ज़िलाधिकारी की बातों का अनुसरण करना होगा, सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और कोशिश करें पूजा अर्चना करें, लेकिन तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर। आगे बढ़ना चाहेंगे, भादार गांव में छापेमारी की गई है एक घर में सिकरौल पुलिस के द्वारा और वहां से 30 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर भागने में कामयाब हो गया, तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन भादार गांव में जो छापेमारी की गई 30 बोतल शराब बरामद किया गया है। शराब की बड़ी खेप हमारे ज़िले में पहुंच रही है चुनाव के मद्देनज़र और शराब का दुरुपयोग करके मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा कई सारे राजनेताओं के द्वारा। इससे भली भांति परिचित है हमारी ज़िला प्रशासन और इसी के मद्देनज़र कई जगहों पर चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है और शराब बरामद करके उसको नष्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ना चाहेंगे, बक्सर स्टेशन पर छापेमारी की गई ट्रेन में और वहाँ पर शराब के लिए छापेमारी की गई, लेकिन 180 कछुओं को बरामद कर लिया गया। 4 तस्कर 180 कछुओं को लेकर किसी ट्रेन से जा रहे थे। S5 बोगी की बात है, जब जीआरपी ने तलाशी लेनी शुरू की तो एक बैग में काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था। पूछने के क्रम में लोगों ने बहाना किया, लेकिन सह यात्रियों ने इशारा किया पुलिस वालों को और जब बैग खुलवाया गया तो 180 कछुआ बरामद किया गया। ये एक बहुत बड़ी तस्करी थी कछुओं की और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जीआरपी की इस सफलता पर हम उनको बधाई देते हैं। कितनी ज़्यादा कर्मठ ये जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जीआरपी के जो पुलिस हैं, वो इतनी ज़्यादा तत्परता दिखा रहे हैं, तमाम ट्रेनों में तलाशी ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की बड़ी रकम या शराब या हथियार हमारे ज़िले में ना आए, इसके लिए चौकसी बरती जा रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे। ब्रह्मपुर चौरास्ता नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर 4 रास्ते निकलते हैं। एक दियर क्षेत्र की ओर चला जाता है, एक चला जाता है रघुनाथपुर की तरफ, एक बक्सर की तरफ लौट कर आता है, एक आरा की तरफ चला जाता है। इस चौरास्ते पर प्रतिदिन जाम की समस्या से ब्रह्मपुर के लोगों को जूझना पड़ रहा है। न केवल ब्रह्मपुर के लोगों को जो कि पटना टू बक्सर का यात्रा करते हैं इस मार्ग से, उनको भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुत लंबी जाम लग रही है, सड़क काफ़ी संकीर्ण हो गई है, इधर काम चल रहा है 4 लेन बनने का, जिसके कारण भी रोड बाधित हुआ है, जिसको लेकर जाम की समस्या नासूर बन चुकी है। ब्रह्मपुर चौरास्ता पर पुलिस प्रशासन को उस तरफ ध्यान देना होगा। और वहाँ पर चूँकि चुनाव का समय है, चुनाव की रैली भी निकल रही है, नेता लोग भी निकल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही है, प्रचार की गाड़ियाँ भी बज रही है, तो तमाम जगहों पर ये जाम की समस्या आ रही है। पुलिस प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारे ज़िले का अपडेट रहा जो मैंने आप तक पहुँचाया। हमारा और आपका एसोसिएशन यही बना रहे, आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और आपके लोगों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।